हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें 22 टर्म्स का सम निकालने हैं, यानी S22 हमें निकालने हैं ऑफ एन AP इन विच D इक्वल 7। तो D हमें दे दिया गया है 7, D 7 के इक्वल है। उसके बाद 22 टर्म्स इज 149। 22 टर्म्स को हम ऐसे लिखते हैं A22 इक्वल हो जाएगा आपका 149। हमें 22 टर्म्स का सम निकालने हैं, अर्थात हमें फाइंड करने हैं S22। तो हमें यहाँ पे A22 दिया हुआ है, तो हम इसे सबसे पहले A22 इक्वल दिया हुआ है 149। तो A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल हो जाएगा 149। यहाँ पे A प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू हमें 7 दिया हुआ है, तो 7 इक्वल हो जाएगा 149। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 7 1 जा और 7 2 जा 14, ये हो गया 149। तो A बराबर हो गया 149 माइनस 147, तो A बराबर हो गया 2। अब हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो s n की जगह पे 22 देंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालने हैं। तो इसका मतलब हो गया कि n हमारा हो गया 22/2, क्योंकि n की जगह पे 22 है, ब्रैकेट 2a, a हम फाइंड अभी किए हैं 2 प्लस n-1, तो n हम n दिया हुआ है 22, तो 22 - 1 इंटू d दिया हुआ है 7, तो 7। यहाँ पे S22 हो गया बराबर, जब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो गया 11 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 22 से जब हम 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 21 × 7। यहाँ पे S22 बराबर हो गया 11 ब्रैकेट 4 प्लस, यहाँ पे 21 को 7 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करने बॉर्नवास का फॉर्मूला का यूज होगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई रहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का हम काम सबसे पहले करेंगे। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14,
ये S22 बराबर हो गया आपका 11 मल्टीप्लाई, जब हम 147 में 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 151। तो S22 बराबर, अब हम 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1661। इस प्रकार हमें S22 प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, जहाँ पे मुझे दे दिया गया है सेकेंड और थर्ड टर्म्स दे दिया गया है। तो सेकेंड टर्म्स हमें दिया हुआ है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं A2 इक्वल है आपका 14 के। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, ये इक्वल हो जाएगा 14 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड मुझे दिया हुआ है थर्ड टर्म्स भी दिया हुआ है। थर्ड टर्म्स को हम लिखते हैं A3 बराबर हमें दिया हुआ है 18। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये हो गया 18। तो हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन से A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें सम ऑफ 51 टर्म्स निकालने हैं। तो n तो मुझे 51 दिया ही हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से A और D का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है A प्लस D 14 के बराबर है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और A प्लस 2D ये है 18 के बराबर, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। जब हम D से -2D माइनस करेंगे तो माइनस का D बचेगा, छोटे से बड़े माइनस कर रहे हैं। ये इक्वल 14 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए D हमारा यहाँ पे आ गया 4। अब D का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D
इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल 18। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 4 निकाल रहे हैं, तो ये 4 बराबर हो जाएगा 18। तो a प्लस 8d, a प्लस 8 इक्वल 18। तो a इक्वल हो जाएगा 18, ये प्लस 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर हो गया आपका 10। अब a और d मुझे दोनों निकल चुका है, तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स का अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सम ऑफ 51 टर्म्स यानी हमें SN बराबर हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे S51 हमें फाइंड करने हैं, तो n की जगह पे 51 लिखेंगे। 51/2 2a हम निकाले हुए हैं 10, तो 2 × 10 प्लस n-1 n 51 -1 इंटू डी जो है सो 4 हम फाइंड किए हुए हैं, 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो S51 बराबर हो गया आपका 51/2 ब्रैकेट 10 2 × 20 और प्लस 51 से 1 माइनस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। ये S51 बराबर हो गया आपका 51/2, ये 20 और प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो S51 बराबर हो गया आपका 51/2 मल्टीप्लाई 220। जब हम 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो S51 बराबर हो गया आपका 51 और मल्टीप्लाई 110, तो ये हो जाएगा आपका, जब हम 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5610। यही मुझे फाइंड करना था S51। इस प्रकार ये क्वेश्चन बना है। फ्रेंड, किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम हुआ हो इस सवाल में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं, तो मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अगले सवाल के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।